धर्मेंद्र अधिकतर लोगों को गरम धर्म या हीमैन जैसे एक्शन अवतारों के लिए ही याद रहते हैं, मगर धर्मेंद्र के खाते में कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो उनकी लगती ही नहीं हैं। इनमें उनकी एक्टिंग का दम देखने लायक है। सत्यकाम भी एक ऐसी ही फिल्म थी। इस फिल्म में उनका किरदार और काम कितना दमदार था। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड के आइकॉन्स में से एक वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को लोग अधिकतर उनके पावरफुल एक्शन हीरो अवतार के लिए याद रखते हैं। अपनी दमदार कदकाठी, चौड़े सीने और मजबूत हाथों के साथ विलन के सामने धर्मेंद्र को खड़ा देखते ही दर्शकों का खून उबाल मारने लगता था। मगर उनकी शख्सियत और ऑन स्क्रीन इमेज की इस पॉपुलैरिटी का एक नुकसान भी हुआ। सुपरस्टार शब्द का पूरा भौकाल समेटे हुए एक्शन हीरो इमेज वाले धर्मेंद्र गंभीर और ठोस एक्टिंग परफॉर्मेंस वाले धर्मेंद्र पर भारी पड़ गए। धर्मेंद्र की बिना टिपिकल बॉलीवुडिया तामझाम में डूबी विशुद्ध दमदार एक्टिंग वाली फिल्में कम ही याद रहती हैं, मगर उनकी ऐसी एक फिल्म सत्यकाम एक आइकॉनिक फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र की सॉलिड एक्टिंग ने उनके किरदार में इस कदर जान फूंक दी थी कि आइकॉनिक एक्टर स्वर्गीय फारूक शेख ने कहा था कि वो जब भी सत्यकाम देखते हैं यह फिल्म उन्हें झिंझोड़ कर रख देती है। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर रंजीत कपूर पर इस फिल्म का क्या असर हुआ था, उसकी एक अलग ही कहानी है। रंजीत कपूर ने बताया था कि कैरियर की शुरुआत में उनका संघर्ष जब कोई फल नहीं दे रहा था तो वो अपराध की राह पर जाने ही वाले थे, मगर सत्यकाम ने उन्हें बचा लिया था। जाने भी दो यारो, शाहरुख खान की कभी हाँ कभी ना और खाकी जैसी कई फिल्मों में डायलॉग लिख चुके रंजीत कपूर बॉलीवुड के बड़े राइटर्स में गिने जाते हैं। लेकिन बतौर राइटर इस शानदार कैरियर की शुरुआत रंजीत के लिए बहुत संघर्षों से भरी रही थी। एक समय ऐसा भी आया था जब वो अपराध के रास्ते पर जाने वाले थे और तब ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी धर्मेंद्र की फिल्म सत्यकाम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। द वर्ल्ड ऑफ ऋषिकेश मुखर्जी में राइटर जय अर्जुन सिंह ने रंजीत का जीवन बदल देने वाले इस मोमेंट का जिक्र किया है। रंजीत ने डिटेल्स का खुलासा किए बिना उन्हें बताया, मैं गलत रास्ते पर जाने ही वाला था। बात आगे बढ़ाते हुए रंजीत ने कहा, मैं एक दोस्त के साथ था, हमें बस थोड़ा वक्त काटना था और सत्यकाम के टिकट टैक्स फ्री थे। रंजीत के साथ उनका एक दोस्त भी था जो इस धीमी फिल्म से ऊब कर सो गया, मगर वो हॉल में बैठे बिना आवाज किए रो रहे थे। वो फिल्म देखने के बाद दुनिया एक बहुत अलग जगह लगने लगी। मैं एकदम नीचे गिर चुका था, मगर मैंने खुद को फिर से उठाया। रंजीत ने फिर से संघर्ष शुरू किया और वो राइटर बने जिसका बॉलीवुड में अपना एक ऊंचा दर्जा है। धर्मेंद्र की इस फिल्म को रंजीत अपना जीवन बदलने का क्रेडिट इतना ज़्यादा देते हैं कि जब 2009 में उन्होंने फिल्म चिंटू जी डायरेक्ट की तो ये फिल्म धर्मेंद्र, ऋषिकेश मुखर्जी और नारायण साल्यान को डेडिकेट की। ना जाने कितने ही लोग सत्यकाम का जिक्र करते हुए अक्सर ये बात कहते हैं कि पूरी सच्चाई के साथ सर उठाकर दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हीरो सत्यप्रिय के किरदार ने उन्हें बदल कर रख दिया। धर्मेंद्र की ये फिल्म इस सवाल में उलझी कहानी कहती है कि क्या पूरी तरह सच्चाई और आदर्शवाद के रास्ते पर चलकर जीवन जिया जा सकता है और क्या थ्योरी में जिसे हम सच समझते हैं प्रैक्टिस में उसे उतार पाना संभव है। धर्मेंद्र का किरदार सत्यप्रिय इंजीनियरिंग करके एक नई जिंदगी बनाने के सपने देख रहा है, मगर वो अपनी जिंदगी पूरे आदर्शवाद और सच के साथ जीना चाहता है। फिल्म की कहानी 1940 के दशक में सेट है और भारत आजाद हो चुका है। सत्यप्रिय अपने दादाजी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ना चाहता है जो एक नए भारत को आदर्शवादी सिद्धांतों की नींव पर खड़ा देखना चाहते हैं। इसीलिए वो भी इन्हीं आदर्शों को अपनाने लगता है। उसे नौकरी के लिए सिफारिश लगवाना नहीं आता,
ठेकेदारों का काम करवाने के लिए घूस लेना नहीं आता। यहाँ तक कि पर्सनल कामों के लिए ऑफिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बारे में वो सोचना तक नहीं चाहता। उसकी पहली ही नौकरी एक पूर्व राजकुमार के यहाँ लगती है, जिसकी राजशाही देश आजाद होने के साथ ही खत्म हुई है। सत्यप्रिय को पता है कि उसका मालिक रंजना यानी कि शर्मिला टैगोर नाम की एक लड़की पर गलत नजर रखता है, मगर अपने मालिक के खिलाफ जाना उसे जमता नहीं। राजकुमार रंजना का रेप कर देता है। सत्यप्रिय अब इस गिल्ट में भी है कि उसकी वजह से रंजना के साथ ऐसा हुआ। वो रंजना के साथ शादी कर लेता है, मगर आगे आपको दिखता है कि वो दिल से अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर पा रहा। एक सीन में रंजना चिल्लाकर ये कहती है कि काश वो मर जाए ताकि अगले जन्म में वो पवित्र पैदा हो और सत्यप्रिय उसे दिल से स्वीकार कर ले। आदर्शवाद के चक्कर में सत्यप्रिय का परिवार कभी सुखी जीवन नहीं जी पाता। आखिरकार सत्यप्रिय को एक लाइलाज बीमारी हो जाती है और तब वो पहली बार रंजना और उसके बच्चे के लिए अपने आदर्शों से समझौता करने की सोचता है, मगर तब रंजना उसे सत्य का असली अर्थ समझाती है। सत्यप्रिय के आदर्श रहे उसके दादा को भी रंजना एक सबक देती है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि वो केवल अपने आश्रम में ही सत्य और आदर्श की लीक पर चल रहे थे। बाहर के संसार में सच्चाई के मुश्किल रास्ते पर असल में रंजना चली, जिसे वो अपवित्र मानते थे। सच के रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी को एक कड़ी संघर्ष कथा बना लेने वाले हीरो के साथ शायद जनता कनेक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए सत्यकाम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। मगर इसकी इमोशनल कहानी, ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्शन और धर्मेंद्र की मंझी हुई अदाकारी खूब सराही गई। आज भी कई लोग सत्यकाम को धर्मेंद्र के कैरियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस मानते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी को धर्मेंद्र की एक्टिंग पर बहुत भरोसा था। अपनी नेशनल अवार्ड फिल्म अनुपमा में भी उन्होंने धर्मेंद्र को एक महत्वपूर्ण रोल दिया था। धर्मेंद्र के साथ उनकी सत्यकाम ने भी नेशनल अवार्ड जीता। बाद में ऋषिकेश खुद स्लाइस ऑफ लाइफ और कॉमेडी फिल्मों की तरफ शिफ्ट हो गए और गोलमाल, चुपके चुपके, गुड्डी जैसी फिल्में बनाई। दूसरी तरफ 70 के दशक की शुरुआत धर्मेंद्र के लिए पॉपुलर मसाला फिल्में लेकर आई। स्टार पर फोकस करने वाली इंडस्ट्री में धर्मेंद्र एक सुपरहिट स्टार बन गए थे और शोले के बाद तो उनके कैरियर का डिजाइन ही बिल्कुल बदल गया। और इन सब के बीच एक्टर धर्मेंद्र और उनकी सत्यकाम जैसी गंभीर फिल्में भी लोगों के ध्यान से उतरती चली गई। लेकिन अगर मौका लगे तो YouTube पर आराम से मिल जाने वाली सत्यकाम को जरूर देखिएगा। ही मैन धर्मेंद्र की दूसरी साइड देखकर आप निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे।